हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में आज हम लोग 14/3/2021 का जो बिहार पुलिस में जो प्रथम पाली का जो प्रश्न पूछा गया था, आज हम लोग उस प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, कम से कम एक दिन में 4 से 5 वीडियो को रिवीजन कीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, तो सीएनजी मुख्य रूप से क्या से बनी हुई है? यह बना हुआ है मीथेन से। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। दूसरा प्रश्न है कि शिवनगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इसका पहली बार प्रयोग जीन गोटमेन के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। तीसरा प्रश्न है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत कौन सी होती है? तो न चिपकने वाला जो परत है कौन सी होती है? तो टेफ्लॉन होती है। इसका उत्तर ए सही है। चौथा प्रश्न है कि कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा क्या है? तो कृतिलता की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है अवहट्ठ। क्या है? अवहट्ठ है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडिला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाला कौन है? तो इसकी रचना करने वाला ताज बीबी है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत क्या है? तो प्राचीनतम सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी क्या है? तो एक लकड़ी जो है यह प्राथमिक ईंधन है। इसका ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो कोई भी वित्तीय बिल जो है कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक जोड़ जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? दीपा कृषि जो है यह छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। पालमू कृषि जो है यह मणिपुर में है, यह भी सही है। झूम जो है यह असम से संबंधित है, झूम का खेती, तो ये भी सही है। बेवार जो है यह बिहार से नहीं है, यह जो है गलत दिया गया। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? तो कौन सा राज्य था? तो 2019-20 में पश्चिम बंगाल था और अभी भी पश्चिम बंगाल है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो राज्य की उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो इसकी समर्थन राज मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक के है। इसका उत्तर ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेटो कैन बी एज फॉलो। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। इसका ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसने की है? तो लता मंगेशकर नामक रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी रचना कुमार गंधर्व के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो लहना सिंह प्रमुख पात्र जो थे किस कहानी में थे? तो उसने कहा था मैं कहानी में प्रमुख पात्र थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध राज्य की सूची पर है, इसे राज्य सूची से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दिशांश भाषण नामक रचना का रचयिता कौन है? तो एक दिशांश भाषण इसका रचना कौन किए थे? तो इसका रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि इट इज
रेनिंग कास्ट एंड द सेंटेंस डज नॉट मीन। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर इट इज दार्जिलिंग हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य कितनी है? इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे का तीसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तीसरा जो है झारखंड है, इसका ऑप्शन सी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश दिया जाता है यह अनुच्छेद 40 में है, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें अंक जो होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यह किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है, तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 318 थी, इसका ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का संस्थापक जो था एडोल्फ हिटलर था, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल में से संबंधित था? तो चरक जो है किसके शासनकाल से संबंधित था? तो चरक का संबंध कनिष्क से था, इसका ऑप्शन बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य की निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य जो वर्णित है किसमें वर्णित है? तो यह भाग 4 के अनुच्छेद किसमें वर्णित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक में वर्णित है, जो भाग कितना में है? 4 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक के है, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने वर्णित किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्ति करता है तो उसी के द्वारा किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट इनमें कौन सा नहीं है? तो इनमें से सार्वजनिक ऋण जो है यह नहीं है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय पावनों एवं उनके प्रवाह के क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसमें बोरा इटली यह तो बिल्कुल सही है, खमसीन मिस्र में भी सही है, हरमट दक्षिण अफ्रीका में भी सही है, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया में यह गलत है, इसका उत्तर जो है बी गलत दिया गया है। 35 नंबर प्रश्न है कि राजपूत काल में समाज में किस जीवन जाति का उदय हुआ है? तो किस जाति नवीन जाति का उदय हुआ है? तो इस समय कायस्थ का हुआ है। किसका? कायस्थ का उदय हुआ है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? तो उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका उत्तर जो है डी सही है। 37 नंबर प्रश्न है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो हिंदी सोनेट का साधक किसे माना जाता है? तो हिंदी सोनेट का साधक जो है यह त्रिलोचन को माना जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद आसन रह सकता है? तो यह आसन जो है 6 महीने तक रह सकता है, इसका ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? तो गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इसका ऑप्शन ए सही है।
41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित इनमें कौन सा नहीं है, तो थायराइड ग्रंथि से एडिशन रोग जो है यह संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत का प्रजातंत्र जो है किस पर आधारित है, तो यह आधारित है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसी पे प्रजातंत्र आधारित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था। तो लीग ऑफ नेशन जो है यह अस्तित्व में कब आया है, तो यह 10 जनवरी 1920 को आया था, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, इसे वीडियो रोक कर बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। स्टॉपिंग बाय वुडजा ऑन ए स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रोस्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। 45 नंबर जो प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसमें बहुलक पूछा जा रहा है, तो जो अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो 45 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। देखिए 2 सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित कराना था, इसका ऑप्शन सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। तो मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है जयप्रकाश नारायण, इसका ऑप्शन डी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। तो दूध से दही जमाने में सहायता कौन करता है, तो लैक्टोबैसिलस करता है, इसका ऑप्शन ए सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मानक विचलन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो इसका प्रयोग कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। तो राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए कम से कम 40 होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने का कौन सा मामले पर निर्णय ले सकता है। तो कौन से मामले पर निर्णय लेता है, तो यह निर्णय जो है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर 66.66 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 84 दिन हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर डी सही है, 44,880 रुपये हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसे हल कर लीजिएगा, इसका उत्तर बी सही है, -7/4 हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का कब स्थापित किया गया था। तो भारत में नीति आयोग जो है कब स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया था, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसे देखकर बनाना है मैथ को। तो 57 नंबर जो प्रश्न है इसे बना लीजिएगा, इसका उत्तर जो है बी सही है, इसका आंसर 30,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि द जज फाउंड हिम ऑफ मर्डर, इसका उत्तर क्या सही है। तो 58 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर क्यूटली हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। इसमें दिया गया कि वन हु इज द आउट गोइंग दिया गया है, इसका उत्तर भगवान हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। इसमें दिया गया है टू जंप ऑन द बैंड वॉगन, इसका उत्तर क्या सही है। तो 60 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही है। 61 नंबर प्रश्न है 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, तो यह दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सफल घरेलू उत्पादक के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था क्या किया गया था, तो इसका लक्ष्य जो है 3.5% निर्धारित किया गया था, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, तो बूढ़ा आदमी जो है अपने क्या से दुखी है,
तो अपने जो है बुढ़ापे से दुखी है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ताले कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, यह सही लिखा गया है, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य जो शासक था वह शासक बृहदत्त था। इसका ऑप्शन डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो कहाँ न्यूनतम है? तो न्यूनतम जो है असम में है। पूर्वोत्तर में पूछा जा रहा है तो पूर्वोत्तर में कहाँ है? असम में न्यूनतम है। इसका ऑप्शन ए सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका उत्तर जो है मीठा होती है, यह जो है गलत है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना। इसका ऑप्शन सी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसमें दिया गया है कुबेर, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची यक्षराज हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 70 प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो क्या हो जाएगा? तो मुमुक्षु हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो उन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो उन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए दिया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव हो सकता है, स्थगन प्रस्ताव हो सकता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो नहीं है, गलत है, अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है, तो ये सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 1, 2 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो स्थिति सुधारने में सहायक जो होगा कौन सा होगा? तो अवमूल्यन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विलोम का क्या होगा? तो यस है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो यस का विलोम जो है, इसका विलोम अपयस हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसकी संख्या जो है 16 है। इसका ऑप्शन सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक जो था वह किस था? इसका उत्तर जो है अफ्रीका हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है 1930-1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नामकरण किया था? तो किस जिले में किया है? तो यह गया में किया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्त होती है? तो प्राइमरी शिक्षा की सुविधा प्राप्त जो होती है कितना का होता है? तो 94% का होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा कौन सा होगा? तो वह विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होती है। इसका ऑप्शन बी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। क्या है? उच्च पारगम्यता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है
कि किस खनिज ने रेडियम प्राप्त किया गया है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है यह पिच ब्लेंड से किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू जो खट्टा है किस कारण से होता है, तो यह खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 87 नंबर प्रश्न है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो विरंजक चूर्ण के लिए इनमें से असत्य कौन सा है, तो इसमें जल में अधिक विलयन होता है, यह जो ऐसे असत्य है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु जो मिश्रण है किसका मिश्रण है, तो यह पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्या होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, तो इसका सामान्य प्रकार है बिटुमिनस कोयला। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी जो है बाघ है। इसका ऑप्शन डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल लिए गए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि। तो मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। क्या होता है, वे श्वास नहीं ले पाती है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। इसका उत्तर ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है, तो हाल का जो पूर्वज है क्रोमैग्न मानुस है। क्या है, क्रोमैग्न मानुस है। इसका ऑप्शन बी सही है। 94 नंबर प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है, और गन्ना, कपास और जुटे तीनों नकदी फसल है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया है, तो यह सिंदरी में लगाया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तो छोटा नागपुर के पठार पर स्थित इनमें से कौन सा है, तो रांची जो है यह छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। 98 जो प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी जो है यह छोटा नागपुर से निकलती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है, तो इसका नाम है श्रीलंका। इसका ऑप्शन ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।